अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हां, आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूं जनाब, डेली सुबह के आगाज़ के साथ ही। और इस आगाज़ के साथ ही आज, क्योंकि आज यानी कल से सजने वाला है PSL का मेला लाहौर में, और ये क्रिकेट का जो जुनून सर चढ़ के बोल रहा है, जो बच्चे बड़ों बूढ़ों सब में जो है वो इस वक्त पुरजोश हैं। और ये जुनून जो है वो TV से लेके आपके ड्राइंग रूम की जो स्क्रीनें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, साथ शाम को जो एक चाय के साथ या खाने के साथ जो एक कहते हैं कि क्रिकेट का लुत्फ आ रहा है, उसकी शायद हम अल्फाजों में यहाँ पे बयान ही नहीं कर सकते उसको। लेकिन अब तो लाहौर वाले खुश हो जाएं, क्योंकि लाहौर से PSL का आगाज़ जनाब मैचेस यहाँ से शुरू होने वाले हैं और 10 तारीख से ये मैचेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त से एक न्यूज़ भी है, ख़बर भी है, और बहुत अच्छी जो है वो चीज़ भी है कि अब लाहौर वालों को भी इंटरटेनमेंट का मौका मिल रहा है। पहले तो कराची में आपने जो है वो ये मैचेस देखे और वहाँ की पिचेस कैसी रहीं, PSL का स्टार्ट कैसा रहा, इस पर बात करेंगे। साथ ही PSL का ये जुनून जो बढ़ चढ़ कर बोल रहा है इस वक्त पाकिस्तानियों में, ना सिर्फ पाकिस्तानियों में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो ये मैचेस देखे जा रहे हैं, और सब लोग जो है वो इस वक्त इन मैचेस को बड़ा पसंद कर रहे हैं। कुछ हमारे ओवरसीज़ जो है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पाकिस्तान आए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के थ्रू भी कोहिनूर टेलीविज़न की इस स्क्रीन और इस प्रोग्राम के थ्रू आप तमाम आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पर मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ मौजूद है और जो ओवरसीज़ आए हैं खिलाड़ी, उनके लिए भी जो है वो वेलकम कहते हैं आपको। और साथ ही क्रिकेट के इस मेले का आखिर किस तरह से स्टार्ट हुआ, कितना अच्छे जो पिचेस रहीं, कितनी अच्छी जो है वो बॉलिंग बैटिंग रही, क्या क्या चीज़ें रहीं। आपको पता है कि जब भी मैं क्रिकेट के हवाले से प्रोग्राम करती हूँ तो कोई ना कोई इंकशाफात मेरे प्रोग्राम में लाजमी होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जिसकी जो एक गूंज है वो सारे पाकिस्तान में फैलती ज़रूर है। तो आज भी कुछ ऐसे ही प्रोग्राम में मैं इंकशाफात भी आपके सामने लेके आऊँगी, क्योंकि जो पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठते हैं ना, उनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, इसीलिए मैं चुन के उनको बुलाती हूँ कि वो आए और हमें आकर बताएं कि PSL की असल हकीकत और अंदर खाने क्या हो रहा है, कौन से खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, कौन से खिलाड़ियों को बीच में शामिल करना पॉजिटिव रहा, किन को शामिल ना करने की वजह से जो है वो मसाइल क्रिएट हुए, कौन सी टीम जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, कौन सी टीम को लीड करना चाहिए लेकिन नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स, जिनके बारे में हमेशा हम जो है वो ये कहते रहते हैं, मैंने तो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर जो है वो इंटरव्यू भी दिया कि खुदा के लिए जीत जाओ, लाहौर कलंदर्स जो है वो हमारी इज्जत रख लो तो क्योंकि हम लाहौर वाले हैं और हमेशा लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर रहे हैं। लेकिन अब ये मरहला जो है वो आगे कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा, ये सारे सवालात होंगे क्रिकेट के हवाले से। स्पेशल आज का प्रोग्राम है। हमारे साथ साबिक डोमेस्टिक कैप्टन मौजूद हैं यहाँ पर, काशिफ भट्ट साहब, द वन एंड ओनली, आप सब लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काशिफ साहब? जी अल्लाह के साथ, आप खैरियत से हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। PSL का फीवर ऑन है। हाँ, ये ऑन है हर तरफ ऑन है जी। ये फीवर जो है वो हर तरफ है, एक तो वायरस हर तरफ है और एक ये जो है क्रिकेट फीवर हर तरफ है। इसको भी नहीं रोका जा सकता इस वायरस की तरह जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि कोविड की सिचुएशन में कोविड के हालात में इतनी बड़ी ये PSL लेकर चलना एक तो आसान काम नहीं था, और दूसरे ये जब मैचेस जो शुरू होने वाले थे तब भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे। अब तो मैचेस जो है वो ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। अब जब लाहौर में आगाज़ होने लगा है, पिछली थोड़ी सी आप रिव्यू दे दें, उसके बाद फिर हम आगे जो है वो लाहौर की बात कर लेते हैं। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी और ओवरसीज़ प्लेयर्स को भी, उनके कोचिंग स्टाफ को, सबको हम लाहौर में दोनों हाथों से वेलकम कहते हैं। और आप अगर रिव्यू कर लिया जाए तो ये मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, सच बात बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात को हम बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फ्यूचर, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरीन काविश थी, लोकल गवर्नमेंट की बहुत बेहतरीन कारकर्दगी रही कि उन्होंने खूबसूरत तरीके से कराची में तमाम मैचेस का इनेकाद करवाया। और यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत दोनों हाथों से शुक्रिया अदा करूँगा ओवरसीज प्लेयर्स का, हाँ, कि जिस तरह इस बार कोई हाइप नहीं क्रिएट की गई, कोई लुच नहीं तुला गया, कोई ऐसी बात नेगेटिव बात या नेगेटिव वाइब्स नहीं इस्तेमाल किया आपने, कोई लुच नहीं तुला गया क्योंकि आप हमें इस चीज़ का आइडिया होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक ही चीज़ का कर रहे होते हैं, ये होए और हम नेगेटिव चीज़ फेंके, और जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ी खामोशी के साथ ओवरसीज खिलाड़ी इधर आ गए। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, ये मैं इसका इसीलिए मैंने क्रेडिट स्टेट बात का आगाज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किया। दे नीड और दे हैव टू टैकल दिस लाइक दिस, ताकि एक पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें हों, खुशी खुशी मेहमान आए और खुशी खुशी वापस चला जाए और हमारा टूर्नामेंट, हमारा इवेंट भी सक्सेसफुल हो जाए। तो बड़ा खूबसूरत रहा। एक चीज़ की बस कमी रही, अच्छा
कमी निकाल लिया आपने? एक चीज की एज ए क्रिकेटर, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, एक चीज की कमी मैंने महसूस की, वो ये की कि पिच का मेयार वो नहीं था, पिचेस का मेयार वो नहीं था। अब वो क्रिकेट नहीं है कि आप देख रहे हैं जो बैटिंग करेगा वो जीत जाएगा, जो बॉलिंग पहले करेगा वो जीत, ऐसे नहीं। अब होना चाहिए फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, 250 पे 250 चेज हो, अगर 150 है तो 150 को डिफेंड क्या कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि फेयर क्रिकेट हो, एंटरटेनिंग क्रिकेट हो, छिक्के चौकों की बारिश हो, ना कि प्लेयर बैट्समैन वो स्ट्रगल कर रहा हो, बॉलर है वो भी स्ट्रगलिंग, मजा ना आया हो, मजा इंटरटेनिंग क्रिकेट हो रही हो, फ्लो आ रहा हो बैट। अच्छा, ये तो बताइए कि अब लाहौर में आगाज होने लगा है, हम पीछे का रिव्यू तो जो है वो हम इससे ज्यादा जो है वो नहीं इसको ऐड करेंगे बीच में, हम आगे की बात करते हैं। आगे चलते हैं कि लाहौर में जब ये आगाज हो रहा है, मौसम देखिएगा आपके, मौसम अभी आज से तो काफी धूप निकल आई है और कुछ अच्छा मौसम जो है वो हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि शाम के टाइम जब ये मैचेस जो है वो लाहौर के ग्राउंड में होंगे तो ये पिचेस कैसी इनके लिए पावरफुल रहेंगी, टाइमिंग क्या सूट करता है, कौन से बॉलर्स के लिए अच्छी पिच है, कौन से बैट्समैन के लिए अच्छी पिच है, ये जरा थोड़ा तफसीलन हमें बता देना, क्योंकि क्रिकेट लवर्स के लिए ये बड़ी अहम चीजें हैं। देखिए जी, जो आपने बड़ा खूबसूरत बात की, जो टेक्निकल बात है, पिच का बिहेवियर और आउटफील्ड का बिहेवियर जो क्रिकेट पे कितना इंपैक्ट करेगा, मौसम का बड़ा इफेक्ट होता है जी। बिल्कुल एग्जैक्टली। इससे सबसे पहले गोरा बोलता है क्लबटाइज योरसेल्फ फर्स्ट, कि अपने आप को उसमें लेके आ जाओ, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, पहले उस होल में आ जाओ जहां पे आप अपना परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है जो लाहौर में फरवरी के दिन चल रहे हैं, सुबह धूप होएगी, लेकिन डिपेंड करता है ऑन एंड ऑफ रहेगा ये वाला। फरवरी में जब भी क्रिकेट खेली जाती है लाहौर में, ड्यू जो है वो बड़ा मेन रोल प्ले करेगी इस क्रिकेट में, खासतौर पर नाइट के मैचेस में, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स में बॉल का ग्रिप करना, सीम स्विंग करना, स्पिन करना थोड़ा कम हो जाता है, बैट पे अच्छा बॉल आता है। और कदावी स्टेडियम का पिच तो पटाखा बैटिंग पैराडाइज है, वहां पे बैट्समैन को एंजॉय करेंगे बैटिंग, जितना कराची में लेटर ऑन थोड़ा पिच का बिहेवियर ठीक हो, जहाँ पहले दिन से थोड़ा सा मजा आएगा कि बैट्समैन के बैट में बॉल आएगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, छिक्के चौकों की बारिश नजर आएगी। अच्छा। लेकिन यही बात आ जाती है, ड्यू जो है वो अपना रोल जरूर प्ले करेगी, स्पेशली स्पिनर थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आएंगे बॉल ग्रिप करने में थोड़ी सी उनको ना वो टॉवल वगैरह का एज यूजुअल आजकल जितनी फैसिलिटीज आ गई हैं उसमें ड्यू जो है ना वो अपना रोल प्ले करेगी। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है, दे हैव टू परफॉर्म इन एवरी कंडीशन, जैसी भी कंडीशन है। पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान करंट कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर हैं, वो तो तारीफ के काबिल, उन्होंने तो जुलाई अगस्त की पीक कोविड सिचुएशन में न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा कर लिया, पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि हम शेर हैं, हम शेरों की तरह जीते हैं और क्रिकेट हमारा तो मेरा ख्याल है ओवरसीज जो लोग आए हैं हमारे पास पाकिस्तान, यही देखकर आए हैं कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी जा सकते हैं बड़ी खूबसूरत तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा जज्बा लेकर जो है वो पाकिस्तान हमारे ओवरसीज खिलाड़ी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और ये वार्म वेलकम है हमारी तरफ से, और लाहौर वाले तो भाई ढोल बजा के जो है वो इस्तकबाल करेंगे आपका। यहाँ पे आप किसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि बेन कटिंग ऑस्ट्रेलिया के और राशिद खान अफगानिस्तान के, इन दोनों ने अपने ट्वीट पे, सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इन्होंने कहा गो टू पाकिस्तान, इट्स नाइस प्लेस टू प्ले क्रिकेट। इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी कहा, रादर के क्रिकेट बोर्ड टू बोर्ड बात होती है, प्लेयर्स ने अपने प्राइवेट अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्वीट्स पे, डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कहा कि जी वी आर इन लव टू प्ले इन क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो ये पॉजिटिविटी वही है जो हमारे प्लेयर्स ने वहां पे जाके शो की और उनकी क्रिकेट को भी बचाया कोविड सिचुएशन में, और पाकिस्तान का नाम डबल ट्रिपल टाइम रोशन किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जरा हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं तमाम खिलाड़ियों की और टीमों की, कि टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कौन सी नजर आ रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स में बड़े कमाल जो है वो जनाब एक बॉलर शामिल किए गए हैं और ओवरसीज हैं, तो आप उनके बारे में जो है वो क्या कहते हैं। ये बच्चे मुझे जो है वो रिव्यू देते रहते हैं, आपको पता है हमारे घर के बच्चे बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर्स हैं और ये सारी जो है वो खबरें मुझे मिलती रहती हैं। मैं देखूँ ना देखूँ मैच, लेकिन मुझे तो खबरें सारी पहुंचती है। क्रिकेट की खबर आपको आपके बच्चों में जितना क्रेज है आजकल, वो आपको आपके कान में खबर आज जरूर जाती है। Exactly. अगर पीएसएल का 6 टीम्स के बारे में बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान, इसी प्लेटफॉर्म मैंने कहा था कि पूरी 6 टीम्स का डिफरेंस है। एंडी फ्लार जो हेड कोच है मुल्तान सुल्तान के, अच्छा, और वही हुआ मुल्तान सुल्तान पीक इस वक्त टॉप, ये तो आप पहले कह गए थे जी, और वो टॉप पे टीम है और कप्तान वही कप्तान बेस्ट होता है जो परफॉर्म कर रहा होता है। राइट। उसकी टीम में भी रिस्पेक्ट होती है, उसकी प्ले भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड उसकी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि कप्तान परफॉर्मर है। और रिजवान टॉप परफॉर्मर है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, आईसीसी की टेस्ट टीम में, वनडे हर जगह उन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। मुल्तान सुल्तान को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब जाके थोड़ी सी अकल आ गई शादाब को कि आजिज़ी बहुत बड़ी चीज होती है। एग्जैक्टली, कि आजिज़ी बहुत बड़ी चीज होती है। उनके जेब में अजीब सा आ गया था कि क्योंकि अभी नया कल्चर आ गया था कि प्लेयर जो है टीम में आकर प्लेयर बनते थे। बिल्कुल ठीक है, टीम में आ जाओ फिर खिला के मैच्योर हो जाएंगे। अब आके शादाब के अंदर थोड़ी सी आजिज़ी आई है
उसको क्रिकेटिंग टैक्टिक्स आ गए हैं कि मैंने कब कहाँ कैसे परफॉर्म करना है। अब जाके उसकी परफॉर्मेंस में निखार आया, उसकी बैटिंग बॉलिंग में निखार आया, तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे फिनिश कर रही है। तीसरे नंबर पे लॉर्ड कलंदर्स, दमादम कलंदर, मैं खुद फैन हूँ लॉर्ड कलंदर्स का, बहुत बड़ा बीगा पंजाबी, हम लॉर्ड कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज था पूरी दुनिया के लिए कि शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने कभी क्लब क्रिकेट की, स्कूल क्रिकेट की कप्तानी नहीं की, उनको स्टेट अवे कप्तान बना दिया गया लॉर्ड कलंदर्स की PSL में। हमेशा कलंदर जानी जाती है सरप्राइज देने के लिए, चाहे वो जीतने वाला हो, हारने वाला हो, नाम ही बहुत बड़ा है जी, लाहौर कलंदर, जिसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ तो खिलाड़ी अगर ये सोच के खेले ना कि ये कलंदर्स की टीम है, तो मैं कहती हूँ सारी टीमों की यस, नो डाउट अबाउट इट, आप सोच के खेलें। ये सारी और सारी साइकोलॉजी की गेम है। यहाँ से जरा जहन में डाल दें कि हम कलंदर्स की बात कर रहे हैं, और कलंदर्स जो है वो कितनी बड़ी हस्ती है। अगर वहां से जो है वो आपको ये लाहौर कलंदर्स की बात मिली है, तो ऐसे ही तो नहीं मिली ना। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, आपको वाइब्स आती हैं, वाइब्स आती हैं। शाहीन शाह अफरीदी का बिल्कुल सरप्राइज था, द वे ही लेड द टीम, आई मीन ही इज लीडिंग द टीम, सिंपली हैट्स ऑफ। इतना काम और कूल पर्सन, बॉलिंग में बड़ा अग्रेसिव था, लेकिन जिस तरह वो टीम को लेके चल रहा है, जिस तरह शाहीन ने 2 मैच पहले जमान खान को बॉल करवाया, इट वाज सरप्राइज फॉर पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। लेकिन जमान खान फर्स्ट एवर PSL खेल रहे थे, कश्मीर प्रीमियर लीग के उन्होंने परफॉर्म किया, उनको पिक किया गया कलंदर्स के लिए, इमर्जिंग कैटेगरी में जगह बनाई, और आखिर में 9 रन नहीं उन्होंने होने दिए। तो सारा क्रेडिट मैं कहूँगा शाहीन शाह अफरीदी का, कप्तानी करना और उनका एतमाद जमान खान पे, ये बड़ा प्लस पॉइंट था शाहीन शाह अफरीदी का। आगे ज़ल्मी का थोड़ा सा उनका रहा कि उनका थोड़ा सा उनका स्टार्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ हैं। वो नंबर 4 पे फिनिश कर रहे हैं। 5वें नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स, बड़ी मुश्किल से कल एक वो मैच जीते, जेसन रॉय जो पहला मैच खेले थे लीग का इंग्लैंड की टीम के साथ, वेस्ट इंडीज में बिजी थे, आते ही लैंड किया और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक मोटिवेटर का, एक आपकी टीम का। वेवर रिचर्ड जैसे ही टीम को ज्वाइन किया, टीम की टोटली परफॉर्मेंस चेंज होगी। एग्जैक्टली वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर भी हैं और सब कुछ है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स। जिस तरह वो एक छोटे बच्चे से लेकर सुपरस्टार के साथ एक जैसा बिहेव करते हैं, वो पॉजिटिव वाइब देते हैं, यू दी मैन, यू दी प्लेयर, वो खुद ही कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर के अंदर। जैसे ही उन्होंने वेवर रिचर्ड ने टीम को ज्वाइन किया, अब आप पहचान गए ना मेरे साथ प्रोग्राम कर करके, आपको इस चीज का आइडिया हो गया ना कि साइकोलॉजिकल गेम है। हर जगह आपकी जो है वो साइकोलॉजी जो है वो प्रिपेयर होती है और लीड करती है। जब तक आप साइकोलॉजिकल तौर पे, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप जिंदगी के किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। दुख तकलीफें, एकदम से आप पर पहाड़ गिर जाना, या एकदम से आपका तकलीफ में आ जाना, या एकदम से मैदान में आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना, ये सबके लिए होता है। वही तो खिलाड़ी है कि जो खतरों से खेल जाए। तो ये हमारे खिलाड़ियों को जो है वो ये सोच समझ के मैदान में उतरना चाहिए कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। आपने ऑन टाइम पे आपको कोई बहुत ज्यादा सख्त डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, वहां एक अहम कदम भी उठाना पड़ सकता है। तो उस वक्त आप बिल्कुल मेंटली तौर पे जो है वो रिटार्डेड ना हो, मेंटली तौर पे आप सुकून में हो कि मुझे जो है मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए बड़ी बात है कि जी अब तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ट्रीट भी किया जा रहा है, उनको मोटिवेशनल काउंसलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और ये हमने अपने प्रोग्राम में ये बातें की तो हमें आई फील प्राउड के जो है वो इस प्रोग्राम में ये बात हुई, आपके थ्रू हुई, हमने जो इसको आगे लेके चले कि ये चीज़ होनी चाहिए ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम्स जो हैं वो जानी और मानी जाएं। देखिए ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जब तक आप किसी को मेंटली तौर पे इजी नहीं करेंगे, मेंटली तौर पे सुकून नहीं देंगे, तब तक वो ज़िंदगी के किसी मैदान में कामयाब नहीं हो सकता। जो बंदा खुद ही डिस्टर्ब है, टेंशन में, डिप्रेशन में, उसने क्या जाके खेलना है, कभी भी डिलीवर नहीं करेगा, नहीं कर सकता। वो अपनी मेंटल जो है उस सिचुएशन के साथ जो है वो लड़ता रहेगा, चाहे वो मैदान में हो चाहे वो घर के किसी कमरे में हो। बिल्कुल, तो ये जरूरी चीजें हैं। अच्छा ये बताइएगा, अभी सॉरी छठी टीम थी कराची किंग्स जो चैंपियंस, आई मीन बाबर आजम हमारी पाकिस्तान टीम के नेशनल टीम के कैप्टन है, पहली बार PSL में उनको कप्तानी दी गई कराची किंग्स की, और अभी तक वो स्ट्रगल करते हैं, बॉटम पे हैं। मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं कि इसमें सारा कसूर होता है टीम कम्बिनेशन का। टीम हमेशा बड़े नामों से नहीं जीतती कि आप दुनिया के मेन प्लेयर ले आए वो हाथ ही जाएगी। सबसे जरूरी है कम्बिनेशन आपका क्या है। ओपनर्स आपको प्लेटफॉर्म देके जा रहे हैं, आपका बैटिंग ऑर्डर आपको सपोर्ट कर रहा है, बॉलर्स मौके पे आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, विकेट लेके दे रहे हैं, फील्डर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। लोग जो बातें कर रहे हैं मैं टोटली उनसे डिसएग्री करूंगा। बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इस वक्त पूरी दुनिया, वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल के अनबीटन सेमीफाइनल में पहुंचा है। आप हिस्ट्री एकदम घुमा देते हैं जी, बाबर ये, बाबर फिनिशर नहीं है, बाबर वो नहीं है। आप बाबर पे बात ना करें।
मुझे सबसे पहली बात है कि इमाद वसीम कराची किंग्स से कैप्टन थे, मैं उनको कैप्टन रेट नहीं करता, मैं अपने अल्फाज के बारे में उनको कैप्टन रेट नहीं करता। उन्होंने रिजवान को 2 साल बाहर बैठाए रखा है, उसके पास तो आंखें नहीं है प्लेयर पिक करने की। 2 साल उसने वेस्ट किया रिजवान के। रिजवान ने दोबारा अपनी फ्रेंचाइज चेंज की, मुल्तान ने पिक किया, पाकिस्तान का वाइस कप्तान बन गए। आप तो बात कर ही नहीं सकते मेरी जान। मेरे ख्याल से उसको देखना चाहिए जो प्लेयर को लेके आए। तो बाबर के पास कॉम्बिनेशन नहीं है। वसीम अकरम हमेशा अच्छा परफॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर इन पीएसएल। उनका तो जोड़ ही कोई नहीं है, उनका तो सानी कोई नहीं है। वसीम अकरम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पूरी पीएसएल को लेके चल रहे हैं वो, नॉट ओनली कराची किंग्स। ये मैं देखने वालों को बता दूं कि जी वसीम अकरम जी ये कोच कुछ, वसीम अकरम अपना 100% दे रहे हैं, बाबर आजम भी दे रहे हैं, मूर पीटर मूर जो भाई बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी दोनों एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जो बच्चों में बड़े मशहूर हो गए हैं। इंग्लैंड से लेकर कोच आए हैं, टॉप कोच है इंग्लैंड के, इतना बेहतरीन उनका कोचिंग स्टाफ है। तो इस वक्त इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन नहीं माना जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कम बैक जरूर करेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप उम्मीद रखते हैं तो इसलिए हमें भी उम्मीद बन जाती है। नहीं तो ऐसी बातें आ जाती है ना जो आपको ना एज ए क्रिकेटर, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेटर ना, आपको कहते हैं कि यार एक ही मिनट में आप कहां से कहां पहुंचा देते हैं प्लेयर को, उसका सियाको सबाक देखा करें कि यार ये किस वजह से ये हो रहा है, वो बताना हमारा। अच्छा, ये लाहौर कलंदर्स इतना क्यों जो है वो डिस्ट्रॉय टीम बनते चले जा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं बेचारे, फिर भी वो उस लेवल तक जो है वो नहीं खेल पा रहे, क्या वजूहत है? आप क्या समझते हैं? क्या टीम में कुछ चेंजिंग की जरूरत है, या जो पहले चेंजिंग हो गई वो बड़ी खराब हो गई? क्या हुआ, क्या मतलब क्यों नहीं जो है वो? सबसे पहला आपको जवाब दूंगा, टीम को आपकी जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। They need a proper counselor जो उनकी काउंसलिंग करे, सेशंस करे उनके साथ, और उनको बताए कलंदर कितना बड़ा। मुझे लगता है आपस में एक दूसरे के साथ ना बहुत ज्यादा अटैच नहीं है। नहीं, अटैचमेंट की बात नहीं है। आप समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दे नीड टू नो कि दे आर दी वन। हर प्लेयर को पता होना चाहिए कि वो ही प्लेयर है, उसी ने करना है। कलंदर पीएसएल के 2 लाडले हैं, आकिब जुवैद और आजम खान। आकिब जुवैद पीएसएल इतने हार के उनके मालिक ने उनको चेंज ही नहीं किया, मौजां लगी हैं। आजम खान कितने लकी हैं, कोटा ग्लैडिएटर से बाहर हुए, मोइन खान के साहबजादे, और इस्लामाबाद ने उनको पिक किया। और मोहम्मद अखलाक डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर, पीएसएल के पिछले साल के टॉप परफॉर्मर में उनका नाम आ रहा था, वो उनको पानी पिला रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अप्रोच नहीं है। शादाब खान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो शादाब वो इमाद वसीम वाला ही काम कर रहा है कि वो बड़े प्लेयर के बेटे को खिला रहा है। भाई मोहम्मद अखलाक पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकता है, सही, जैसे रिजवान को बाहर बिठा के 2 साल जाया किए। अब पाकिस्तान को सामने सिलेक्टर्स को जंप इन करना चाहिए, सिलेक्टर्स को, पीसीबी की मैनेजमेंट को जंप इन करना चाहिए, जो हमारे हेड कोच हैं, बॉलिंग कोच, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का स्टाफ है। यार हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर प्लान, हमारे फ्यूचर टर्म प्लानिंग में जी आता है फ्यूचर प्लान, इसको क्यों खिलाओ? वही बात आ जाती है ना कि नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। तो मेरे ख्याल से आकिब जुवैद और आजम खान को मैं लाडला कहूंगा पीएसएल का, दोनों नहीं बाहर नहीं होना तो मौजा लगी। अच्छा, वो खेले बिना तो वो बाहर नहीं होते। एग्जैक्टली, नहीं, आकिब जुवैद कोच है लाहौर कलंदर्स के, और आजम खान लाडले प्लेयर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, क्योंकि वो साहबजादे हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं? देखिए, हम तो इस टाइम जो है वो न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, हमें तो कारकर्दगी चाहिए ना। हम तो ये चाहते हैं कि टीम अच्छा खेले, तो टीम को अच्छा खेलने के लिए अगर खिलाड़ियों में कुछ चेंजिंग्स आनी चाहिए या आ सकती हैं तो वो आनी चाहिए थी। अब तो खैर जो है वो मैचेस शुरू हो गए हैं, अब तो जो है वो दरमियान में इतना बड़ा चेंज तो नहीं ला सकते कि वो एक फिर बड़ी जो है वो और भी चीज जो है वो हो जाएगी, मामलात जो है वो किसी और तरफ भी जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इनको कम से कम अपनी कारकर्दगी पे तो जोर देना चाहिए, कुछ सीखना तो चाहिए? देखिए, लाहौर ने इस बार एक अच्छी बात की है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा था अब्दुल्ला शफीक को, उनको ओपन करवाई, राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन बनाया फ़खर जमान के साथ। पहली बार लाइफ में मैंने देखा फ़खर जमान को जिम्मेदारी लेते हुए, कि फ़खर जमान जिम्मेदारी शो कर रहे हैं। वही बात जो मैंने कहा था कि आपकी ज़रूरत है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है उनको, कि फ़खर जमान को पहले समझाने वाला कोई नहीं था। आप इस केमिस्ट्री को समझेंगी। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, उनके दोस्त है पुराने, पश्तो में बातें करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने फ़खर जमान से प्रॉपर बात की होगी अपनी पख में कि यार यू दी मैन, तूने मुझे लेके चलना है, तू ओपनर होएगा, प्लेटफॉर्म देगा तो सब लेगा। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये मैं करके फ़खर जमान ने 5 साल जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब मर्जी उठा के मुंह मार दी।
20-25 टीम को प्लेटफॉर्म मिला, 20-25 हुआ, आउट होकर बाहर चले गए, नए बैट्समैन को फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अब उसने एहसास जिम्मेदारी क्यों ली? क्योंकि उसकी मर्जी का बंदा आया, उसने उसको समझाया, वो समझा। ये चीज पहले क्यों नहीं हुई? अच्छा, और किस खिलाड़ी की आप बात करते हैं? चले लाहौर कलंदर्स के अलावा आप ये समझते हैं कि कौन से खिलाड़ी हमारे पास 5 बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेशक वो हमारे ओवरसीज हों या बेशक वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हों, लेकिन वो बेस्ट हमारे पास 5 या 6 प्लेयर्स हैं कि जो इस वक्त PSL की जान है, क्या कौन से? मैं अगर टॉप 5 कहना तो ये दूसरों के साथ ज्यादती होगी जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको चांस नहीं मिला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो अभी खेल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि कराची को कम बैक करना बहुत जरूरी है। जो जीतने विनिंग स्ट्रीम पे आए, मुल्तान सुल्तान अनबीटन है, तो क्यों है? उनको एक दूसरे को डिस्कस करें कि जी क्या हमारे में क्या वो कमी रह गई, उनमें क्या अच्छी चीज़ है, एक दूसरे को फॉलो करके जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं कराची में अकेला बाबर ही परफॉर्म करी जा रहा है, टीम नहीं जीत रही लेकिन अकेला परफॉर्म कर रहा है। वजह क्या है? टीम कम्बिनेशन नहीं। मुल्तान सुल्तान क्यों जीत रही है? टीम का इतना जेलिंग टुगेदर हुए हैं, उनको रिजवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको अपने अपने रोल का पता है। सही। जब कोई हल्की चीज होती है, इमरान ताहिर आ जाता है, सीनियर प्लेयर आ जाता है, रोसो आ जाता है, रिजवान ऐसे 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 कर ले, वो वैसा कर देता है और टीम के साथ सबके मशवरे के साथ रिजल्ट सामने आ जाता है। ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है कि इस PSL से हमें 3 प्लेयर चाहिए। जो आपने क्वेश्चन किया, मैं बजाय रादर के मैं टॉप परफॉर्मर जो पाकिस्तान के उनका बताऊं, ओवरसीज का, यहाँ का, ठीक है, तमाम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को चाहिए यहाँ से 3 प्लेयर उठाएं। अच्छा, अभी 2 साल हो गए हमें वो नहीं मिला, क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस बने थे। हमें PSL से मिला था, शादाब खान मिला था, फखर जमान मिला था, हसन अली मिला ठीक था। है। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बन गए। उसके बाद हमें लंबा खेलने वाला, लंबी रेस का घोड़ा नहीं मिल रहा। तो हमें इस PSL से फाइंड करने हैं 3 प्लेयर। सही। वो फाइंड करें जो हमें 2-3 साल तक सर्व कर सके पाकिस्तान को, जैसे ये 3-4 प्लेयर्स ने किया था। हमें उनकी जरूरत है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वाकई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट आप अपना थोड़ा सा आइडिया दे देना। जी जी। मतलब ये होता है कि आपकी थोड़ा सा मशवरा शामिल हाल हो जाता है, तो भाई ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं जो आगे तक हमारे साथ, अगले 2 साल तक हमारे साथ बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जो है वो खेल सकते हैं, जिन पे बेस्ट करके हम पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। आपकी इस बात में मैं रादर के आपके, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर देता हूँ। हाँ, प्रेडिक्ट कर दें। उस्मान कादिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू खिलाना चाहिए। पाकिस्तान टीम में भी आप उनको इन आउट करते हैं, अभी तो उनको आके बॉलिंग करनी है, अभी तो उनके पास गुर आए हैं। उनको ड्रॉप ना करें, उनको कंटिन्यू खिलाएं। यहाँ पे प्रेडिक्ट मैं कर देता हूँ कि मेरी सोच के मुताबिक शान मसूद को पाकिस्तान टीम में मैं देख रहा हूँ। अच्छा। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की टीम में वो है, ओपनर हैं, वो किसी फॉर्मेट में नहीं है, टेस्ट, T20, वनडे में, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ टेस्ट टीम में कम बैक करते हुए। ये मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दूं। उनकी जो वाइब्स आ रही है ना, उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जितना हवा में उड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल, उनको येलो पे वो आ गए रेड से, अब ग्रीन सिग्नल आने वाला है। मैं शान मसूद का कम बैक देख रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और बेहतर भी है कि ऐसे मैच्योर प्लेयर को, पढ़े लिखे प्लेयर को टीम में सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो बताएं कि अब लाहौर का ये मौसम, ये पिच जो है वो कौन कौन से बैट्समैन जो है वो आला उनके लिए जो है वो रहेगी, किन किन बैट्समैन को यहाँ पे खेलने में दुश्वारी हो सकती है? ये तो आपको पहले बताता चलूं कि बैटिंग पैराडाइज होंगे सारे बैट्समैन, तमाम बैट्समैन खुश लव करेंगे ऐसे बैटिंग पे, ट्रैक पे खेलने के लिए। मतलब सबके लिए बेस्ट है। हाँ, सबके बैट्समैन के लिए तो बेस्ट है। यहाँ पे बॉलर स्ट्रगल करेंगे, ड्यू ड्रॉप्स हैं, ड्यू ने अपना रोल प्ले करना ही करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा करना पड़ेगा बॉलर्स को, जो कोचिंग स्टाफ, जो बॉलिंग कोच या कोचिंग स्टाफ को, वो ज़्यादा वर्क करेंगे, गीले बॉल ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उनको यूज टू हो जाए कि गीले बॉल को कैसे ग्रिप करके पहले ही ओवर से आपका बॉल ड्यू की वजह से गीला होना शुरू हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और ड्यू की वजह से आउटफील्ड भी थोड़ी सी, यानी आपने पहले ही वो तो बता दिया ना कि चौके छक्के बहुत लगेंगे। एग्जैक्टली, वो आपको बारिश देखने को मिलेगी। अब ये हमारे बॉलर्स को जो है वो कंट्रोल करना है कि चौके छक्के कैसे रोकने हैं। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा, कोयटा ग्लैडिएटर को चाहिए कि गुलाम मुदस्सर को कंटिन्यू करें। कल उन्होंने पहला बॉलर खिलाया, उसने आते ही अपना डिफरेंस शो कर दिया कि मुझे गलत बाहर बिठाया हुआ था। तो गुलाम मुदस्सर, आपने भी बात पॉइंट की कि कोयटा ने कल खिलाया और कोयटा पहला मैच वो जीत गया। बिल्कुल इसी तरह क्यों कॉम्बिनेशन इधर राइट लेफ्ट। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि देखिए हमारे पास गलतियां कहाँ हो रही है। गलतियां तो हर किसी से हो जाती है ना, लेकिन जब कोई दूसरा बैठकर कहीं किसी जगह पे पॉइंट आउट करता है तो वो चीजें, गलतियां जो हैं वो फिर उसको कैच किया जाता है कि हाँ यार, अगर ये बात हो रही है तो इस तरह करके देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारा तो प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि जो हम एंटरटेनमेंट शायकीन के लिए है, उससे भी ज्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी ये हो कि अगर कहीं कोई गलती या कोई कोताही हो रही है तो उसको जरा रिफिल कर लिया जाए, ताकि मैचेस के लिए जो है आसानी हो जाए, ताकि मैसेज कन्वे हो जाए। और दूसरा मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं इस बात पे करूंगा दोबारा, जैसे हम पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे कहते रहे कि प्लीज हर टीम के पास प्रॉपर विकेट कीपर होए। सही। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि पार्ट टाइम विकेट कीपर्स आप क्यों खिला रहे हैं?
साहबजादा फरहान जो है वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और पाकिस्तान डोमेस्टिक का, उसको विकेट कीपिंग क्यों करवा रहे हैं? क्यों करा रहे हैं? पाकिस्तान में इतने डोमेस्टिक में विकेट कीपर हैं जिन्होंने टॉप 3 विकेट कीपर्स हैं, उनको लेके खिलाएं, उनको एक्सपीरियंस दें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ताकि कल को पाकिस्तान को सर्व कर सकें। ये मेरी समझ से बाला है कि पार्ट टाइम विकेट कीपर्स क्यों खिलाए जाते हैं। रुहेल नजीर है, रेहान अफरीदी है, कितने नाम, एक लिस्ट तैयार है। अंडर 19 का जो बच्चा विकेट कीपर है उसको ले जाएं, वर्ल्ड कप खेल के आया है, आप फिर पार्ट टाइमर्स को खिला रहे हैं। आजम खान पार्ट टाइमर, साहबजादा फरहान पार्ट टाइमर, ये तो नहीं ना पाकिस्तान सुपर लीग हो रही। प्रॉपर विकेट कीपर खिलाएं, अगर उसको नहीं है तो उसको तैयार करें, उसको लंबी हिटिंग कराने के लिए तैयार करें। ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस बैठे हुए हैं, आपकी इतने लकी है कि मोहम्मद यूसुफ जैसा कोच वहां पे बैठे हैं, तो उस पर काम करवाएं उनको। अगर वो नहीं तैयार तो या कम से कम 3 महीने पहले इनको तैयार करना चाहिए, साल पहले तैयार करना चाहिए कि यार हमने प्रॉपर विकेट कीपर खिलाने, ताकि हमारे पास एक खेप मौजूद हो। विकेट कीपिंग कैंप लगाने से कुछ नहीं होता, जी विकेट कीपर्स के लिए कैंप लगा दिया, स्पिनर्स का कैंप लग गया, जब तक वो मैच में नहीं खेलेंगे अपनी गलतियों पे कभी पे काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक सारा साल पढ़ते रहे, पेपर नहीं देंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो पता कैसे चलेगा? जब तक एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठेंगे, पेपर नहीं देंगे, काली पैंट वाला सामने नहीं खड़ा होएगा, कभी मैच का प्रेशर उनके अंदर आएगा तो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे जरूरी है प्रॉपर विकेट कीपर खिलाएं, ताकि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में विकेट कीपर की खेप मौजूद हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइएगा कि बॉलर्स जो है वो कौन कौन से ऐसे हैं जिनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना उनको लाहौर के ग्राउंड में करना पड़ सकता है? देखिए जी, मेरे नहीं ख्याल के हमारी जो गुलाम मुदस्सर है, जमान खान है, हाँ बस मुझे भंडारा मिसिंग है, क्योंकि भंडारा को नहीं खिलाया जा रहा। इमरान भंडारा पिछले PSL के टॉप लिस्ट में आ रहे थे, लेकिन इस बार उनको मिस किया जा रहा है PSL में। वो अच्छी फाइंड थी, लेकिन एक बार फिर वही ना ऑन एंड ऑफ प्रॉपर चांस दें। पिछले साल का उमैद आसिफ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अबव 30 है, लेकिन उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी जो एक वो जिस रिदम से वो टीम को लेके चल रहे हैं ना, कमाल का मैच्योरिटी शो कर रहे हैं उमैद आसिफ कराची किंग्स के लिए। तो मेरे ख्याल है उस्मान कादिर, गुलाम मुदस्सर, जमान खान, उमैद आसिफ, इन सबको कंटिन्यू करें ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम होए। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेलना है और खेल सकते हैं, अच्छी कारकर्दगी है उनकी, ऐसे बिल्कुल ऐसे इनको कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं ये प्लेयर्स। सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अब मौसम के हालो अहवाल तो ज़ाहिर बात है आप हमें नहीं बता सकते, लेकिन इस मौसम में गेम के लिए कितना साजगार माहौल है? क्योंकि देखिए अचानक से धूप के बाद जब रात होती है तो रात के टाइम सर्दी बढ़ जाती है, और जितनी तेज़ धूप जो है वो दोपहर को निकलती है, उतनी ही रात को, जैसे आपने गीली पिच की बात तो कर ही दी है कि ये चीज़ें तो जो है वो इनको वहाँ पर इसका सामना करना पड़ेगा। तो इसका फिर अल्टरनेट क्या होगा? किस तरीके से इनको जो है वो ये चीज़ें अगर झेलनी पड़ेंगी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मेरा ख्याल होंगी, क्योंकि मौसम बहुत काफी हद तक जो है वो चेंजिंग की तरफ आ चुका है। लेकिन आगे कितने मैचेस जो है वो अब लाहौर में होंगे, इसकी भी तादाद हमें जो है वो बता दीजिए, और कौन कौन सी टीमें और किस किस तरीके से जो है वो इनके कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं? देखें जी, मेरे ख्याल से आइडियल कंडीशन है क्रिकेट के लिए, ठीक है, परफेक्ट कंडीशंस हैं। फरवरी मार्च तो खूबसूरत तरीन वेदर होता है क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर में, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है परफॉर्म करने का। जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी ओवरसीज़ हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो भी इंजॉय करेंगे इस वेदर को। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन कंडीशन है। हाँ, जो आपने बात की है वो ये है कि कम से कम 200 का टारगेट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटिंग है ना वो कमाल की देखने को मिलेगी, जहाँ हमें कराची में वो चीज़ हमें कमी देखी गई। और यहाँ पे मैं ये कहता चलूँगा कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पे ज़ल्मी और किंग्स कम बैक करेंगे। अच्छा, कराची किंग्स और ज़ल्मी डेफिनेट कम बैक करेंगे, उनके कामर अकमल ज़ल्मी के ओपनर हैं, बाबर आजम कराची किंग्स से, दोनों का लाहौर से तल्लुक है, उनकी होम टाउन में खेलना, वैसे ही बंदा शेर होता है। एग्जैक्टली, आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल। हाँ जी, साइकोलॉजिकली। हाँ, तो कामर अकमल, ज़ल्मी थोड़ा स्ट्रगल इसलिए कर रही है कि कामर अकमल जैसा ओपनर जिस टीम में होना, वो आपको पावर प्ले में तो काम दे ही देता है। तो थोड़ा सा वो जल्दी आउट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनका फेवरेट ग्राउंड है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, वो भी दोबारा यहाँ पे कम बैक करेंगे, टीम को लेके चलेंगे। और बाबर एक उनको वही ना साइकोलॉजिकली आ जाएगा कि मेरा अपना होम ग्राउंड है, जहाँ पे वो इन दोनों का कम बैक करना जरूरी है। ये कम बैक करेंगे तो PSL में जान रहेगी, वरना टॉप के 3 जो ऊपर के 3 के 3 ऊपर निकल जाएंगे। सही है। तो जहाँ पे सबकी नजरें हैं कि कराची किंग्स और जो ज़ल्मी है, पेशावर ज़ल्मी, ये कम बैक करें और एक मजेदार सिचुएशन टेबल पे आ जाए, टेबल पॉइंट्स पे, कि नेक हेड पे रहें। ये नहीं पता लगे कि कब लास्ट में पता लगे कौन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर रहा है। जहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इस PSL का ये फायदा हो जाएगा,
जो हमारे ओवरसीज आए हैं उन्होंने अच्छे मैसेजेस भेजे, उन्होंने इंजॉय किया क्रिकेट को, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर को इंजॉय किया। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने हाँ कर दी है पाकिस्तान का टूर करने के लिए 24 साल के बाद। बिल्कुल, ये भी बड़ी खबर है, ये तो आगे मैं देने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जो आ रही है 3 टेस्ट 3 वनडे और 1 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। उनके मैनेजमेंट ने, उनके ऑफिशियल ने, सब ने हाँ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आज सुबह टीम अनाउंस किया है। कमिंस उनके कैप्टन हैं, स्टीव स्मिथ उनके वाइस कैप्टन हैं, पूरी भरपूर अपनी नंबर 1 स्क्वाड के साथ वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं। पिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर, बड़े खूबसूरत मैचेस देखने को मिलेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग में जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए फ़ायदा यह है कि उनको मैच प्रैक्टिस मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले वो तैयार है, क्योंकि स्ट्रेट अवे अब तमाम के तमाम मैचेस PSL के लाहौर में ही है, फाइनल भी लाहौर में ही है। तो उसके 3 दिन के बाद ही, 4 दिन के बाद PSL का मेला लाहौर में कब तक सजा रहेगा? कब से? 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 से लेकर 28 तक ये PSL यहाँ पे लाहौर में होएगी। इसके फाइनल के स्ट्रेट अवे जाके दोबारा फिर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लैंड कर जाएगी। 4 मार्च को पहला मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, टेस्ट मैच है रावलपिंडी में। तो बड़ी खूबसूरत क्रिकेट पे क्रिकेट आ रही है और अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। हमारी फोर्सेस का जिन्होंने ये इस काबिल बनाया पूरे हमारे माहौल को। कोविड की सिचुएशन में जहां इतना वायरसेस और इतने प्रॉब्लम्स हमारे साथ के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान कर रही है, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे होम ग्राउंड को जिंदा रखना और इस तरह क्रिकेट को जिंदा रखना, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस पे हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, तमाम लोगों को जिन्होंने जो है वो सिक्योरिटी में, प्रॉपर सिक्योरिटी में जो है वो इन टीमों को वहाँ भी सपोर्ट किया, कराची में भी, और जहाँ होम ग्राउंड्स में खेले पाकिस्तान में, और यहाँ अब लाहौर में भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जो है वो अपनी पूरी कोशिश के साथ जो है वो इस चीज़ को जो है वो इसी तरह अमन और अमन को जो है वो बनाए रखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा काशिफ साहब के ज़रा, ये होगी सारी बातें, अब मुझे ज़रा काम की बातें, अब ज़रा अंदर की वो खबरें हमें दे दें। वो जो चिड़िया आपके पास है और वो चिड़िया आपको आके सारी बातें जो है वो कान में बताती है, अब ज़रा अंदर की कुछ ऐसी ख़ास खबरें PSL के हवाले से, कुछ ऐसी ख़तरनाक किस्म के जो है उनके शफात जो हम अपने प्रोग्राम्स में हमेशा करते हैं वो ज़रा हो जाए। वो इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है ना, कि वो कहते हैं ना कि वो ख़वातीन को लगाई बुझाई में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मुझे अंदर की बातें निकलवाने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस PSL में 7 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको PSL 8 में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है जी, उनमें नाम में ना बड़ा, क्योंकि सब फैमिलीज वाले हैं तो इट डजंट लुक गुड। 7 प्लेयर ऐसे हैं कि PSL 7 आज जो हो रहा है, आजकल चल रहा है, PSL 8 में वो नजर नहीं आएंगे। और एक बड़ी टॉप खबर, हाँ जी, और टॉप फ्रेंचाइज का एक बड़ा लाडला कप्तान, अगले साल मैं उसको कप्तान नहीं देख रहा, क्योंकि ये इसलिए कौन सा कैप्टन की बात कर रहे हैं आप? बड़ी स्ट्रॉन्ग PSL की फ्रेंचाइज है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूं, नाम लेने से दिल आजारी ना हो जाए। अच्छा, नाम नहीं लेंगे तो मजा कैसे आएगा? लेकिन हेडिंग बताता चलूं। हाँ, इसलिए कि बड़ी अजीब सा होता है कि एक बंदा कभी, आई मीन अल्लाह, ये तो वो वाली बात हुई, मैंने नहीं बताना तुम्हें समझ ही नहीं आएगी मैं क्यों बताऊं। चलो जी, 7 प्लेयर जो है वो अगले PSL 8 में नजर नहीं आ रहे। हाँ। मेरा ख्याल है कि अब उनका टाइम भी, अगर खुद ही कह देना, देखिए नाम से बताए ना, हमें पता होता कि वो जब हमें ना नजर आए तो कोई बात नहीं, दिल आजारी की तो बात नहीं है, तो अंदर की खबर है आप हमें दे रहे हैं। चलिए, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो उसमें जी सोहेल तनवीर, देखें ऐसे तो सोहेल खान, हफीज, कामर अकमल, और 3-4 और हैं। अगर मुझे कंफर्म हो जाएगा मेरी चिड़िया से तो मैं आपको बता दूंगा। 7 प्लेयर, क्योंकि खूबसूरत है, खुद इज्जत चले जाए, बड़ी खूबसूरत बात है। एक नए प्लेयर के लिए जगह छोड़ दें प्लीज, इट्स इनफ नाउ। तो मेरा ख्याल से कि अब इनके लिए जगह मुश्किल है PSL 8 में। और साफ बात है, मैं कोयटा ग्लैडिएटर के सरफराज को अगले साल कप्तान नहीं देख रहा। कोई बड़ी बात भी नहीं हो सकती कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह उसका पुअर बॉडी लैंग्वेज है, पुअर बॉडी लैंग्वेज आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ दैट, जो उनकी कंट्रोवर्सी है हमारे साबका कप्तान के साथ, बड़ी हाइप क्रिएट हुई जी, उसने ट्वीट कर दिया, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर गई। इसका मतलब कि आप लाडले थे, आपको चीची करते रहते तो आप अच्छा परफॉर्म करते रहते, आगे से हल्का सा आपको खींचा तो आप बिल्कुल ही गिर गए हैं। इसका मतलब आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा ख्याल कि आपको भी बाय बाय लग रहा है, अगले साल किसी और के पास आ जाएगी, थोड़ा सा स्टे ले लेना, सुकून कर लें, थोड़ा सी भाग दौड़ आ जाएगी, कोई बड़ी बात भी नहीं। पाकिस्तान बड़ा सरप्राइज देने वाला, क्रिकेट में बड़े सरप्राइज मिलते हैं, इसी साल छुट्टी ना हो जाए, तो लिहाजा कल बड़े, और मुझे लिए बड़ी, मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेटर और एज ए फैन ऑफ शाहिद खान अफरीदी, मेरे लिए कल बड़ा शर्म की बात थी मेरे लिए कि शाहिद खान अफरीदी अपने होम ग्राउंड में आखिरी मैच करें, उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया। वाह, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, क्राउड उनको देखने आई हुई है। उनका आखिरी गेम है, इतना लंबा उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को, उनका आखिरी मैच है, एक तो उनको 4 ओवर पूरे नहीं करवाए गए। वाह, इतना ही लाडला है, उसको क्यों नहीं पूछने वाला कोई? और दूसरा, उनको बैटिंग के लिए क्यों नहीं
फेवरेबल कंडीशन थी उनके लिए। 20 बॉल पे 40 रहता था, वो एक चुटकी में कर सकता है। ही इज अ बिग प्लेयर, ही इज अ बिग मैन। क्राउड उनको देखने है, उनकी फैमिली घर बैठी हुई है कि उनके डैड का, उनके चाचू मामू का, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन का आखिरी मैच है, क्यों नहीं उनको भेजा गया? मेरा क्वेश्चन है। ये नहीं कि अब बात आ जाए सॉल्व सिचुएशन पे था, वो तो सिचुएशन का मास्टर है। पहली बॉल पे आउट हो जाता यार, एक गुड बाय तो अच्छा मिल जाता। पहले पाकिस्तान में इज्जत से कौन जाता रिटायरमेंट देके? एक बंदा खुद जा रहा है, उन्होंने पहले कह दिया यार, और आप होम ग्राउंड में आखिरी मैच उनको बैटिंग नहीं कराएगी। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार क्या हो गया यार, कि बड़ा छोटा कोई नहीं, वो बैठो यार, तुम अपने घर को प्राण दो, शाहिद खान जाओ यार, पीपल आर वेटिंग फॉर यू, दे वांट चीयर अप फॉर यू। सही। तो मेरे ख्याल से बड़ा सरप्राइजिंग था कि उनको भेजना चाहिए था, बैटिंग पे आना चाहिए था, ताकि अच्छा वैसे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। हाँ जी, मैं सवाल का जवाब तो चाहिए। एज ए पाकिस्तानी, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, एज ए फैन ऑफ शाहिद खान अफरीदी, क्या ऐसा जो है वो उस टाइम ऐसे मरहल से गुजरना पड़ा, या क्या इस तरह की जो है वो एकदम से जो है प्रॉब्लम आ गई कि वो उनको खेलने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई? नहीं, बैटिंग ऑर्डर कप्तान कोच बैटिंग आपस में मुशावरत से करते हैं, लेकिन जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन शाहिद खान अफरीदी के लिए सूटेबल थी। तो मास्टर सिचुएशन के एक ओवर पूरा मैच खत्म करने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वाई क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग और सोचने वाली बात थी जी। ठीक है। अच्छा, ये आपने अंदर के कुछ इंकशाफात जो है कर दिए कि आपको PSL 8 में कौन कौन से खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे, फिर कौन से कैप्टन नजर नहीं आ रहे, फिर एक सवाल आपने छोड़ दिया जो कि बड़ा सवाल है और सभी जो है उसका जवाब मांग रहे होंगे कि शाहिद खान अफरीदी को क्यों नहीं खिलाया गया, और वो खेल सकते थे और बहुत बेस्ट कर सकते थे और लोग उनका वेट कर रहे थे, तो फिर क्यों, क्या ऐसे वजूहात हुई जिसकी बिना पर जो है वो ये चीज़ें जो है वो नहीं हुई? आप क्या समझते हैं? देखिए, जब एक गेम चल रही है और ज़ोरों शोर से चल रही है, पूरे पाकिस्तान की, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हर बंदे की नज़र जो है वो क्रिकेट पे जमी हुई है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, PSL हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो जोरों शोर के साथ जारी है, जबकि इतनी कोविड है, इतना जो है वो वायरसेस हैं, कोविड की आगे से इतनी इकसाम आ गई है, ओमिक्रॉन वायरस आ गया, डेल्टा वायरस आ गया, इतने वायरसेस के बाद ये पाकिस्तानी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के लिए, एक ऐसा सवालिया निशान है जो लोगों के जहन में है कि ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे क्या वायरस ही नहीं है? इन्होंने वायरस पे इतनी जल्दी काबू पा लिया है कि वहां पे किसी को वायरस लग ही नहीं रहा, जबकि डेली जो है वो ओमिक्रॉन वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है क्योंकि लोग अपनी केयर उस तरह नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग अपनी केयर कर रहे हैं, अपना मास्क साथ रखें, आप हैंड सैनिटाइजर साथ रखें, जो लोग मैचेस देखने के लिए जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और अपने आप को मास्क से कवर जरूर करें, क्योंकि देखिए आपका चेहरा दिखाना लाजमी नहीं है, आपका बचना और आपका सेफ रहना बहुत लाजमी है। खूबसूरत बात की, क्योंकि अल्लाह ने जो है वो हमारे चेहरे छुपा दिए, अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो अब अल्लाह का इतना करम है कि चलें इतनी सोशल डिस्टेंसिंग होती है कि हम यहाँ पर मास्क लगा के नहीं बैठते, वरना हालात इस किस्म के हैं कि आप जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग अगर ना हो तो आपको मास्क लगा के शो करना पड़े हर एंकर को, फिर आप सबके चेहरों पर ही जो है वो मास्क देखें। अल्लाह ना करे कि वो दौर आए। इवन कि मुझे तो मेरे ऑनर ने भी कह दिया था कि आप मास्क लगा के बैठ जाए करें, हमें कोई इतराज नहीं है। तो मैंने कहा नहीं जी, सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज्यादा होती है और यहाँ पे कोई होता नहीं, इस वजह से मास्क की जरूरत नहीं है, मास्क मेरे पास ही होता है, जैसे मैं यहाँ से उठती हूँ वैसे मास्क लगा लेती हूँ। तो ये जरूरी है। ये देखिए आप अपनी केयर कर रहे हैं, अपने साथ रहने वालों को बचा रहे हैं, तो इसमें आप क्या लाहौर वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि क्रिकेट का मेला तो सज गया है, क्रिकेट के मामला तो जो है वो ऑन एंड ऑन चल ही रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ जो अपनी एक खास हिफाजत है ग्राउंड्स में वो किस तरह करनी है? वैसे ओपन एयर तो इस चीज का इतना ज्यादा खतरा भी नहीं होता। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको बता दूं कि लाहौरी बल्कि पूरे पंजाब से लोग देखने आते हैं गद्दाफी स्टेडियम मैच। आपको बताते चलूं कि 15 फरवरी तक 50% क्राउड अलाउ है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि 15 फरवरी के बाद 100% क्राउड अलाउड है। अच्छा, तो मैं कहूँगा बढ़ चढ़ के आएँ, अपना जोश जज्बा दिखाएं, अपने तमाम स्टार्स को लाइव ग्राउंड में आगे देखें और स्टेडियम जैम पैक होना चाहिए कि मजा आए पूरी दुनिया में। एक मैसेज के बाद तगड़ा और मैसेज है कि यार ये लोग तो जंग पे बॉर्डर पे सोटियां लेके चले जाते थे। जब हमारे में मुल्क से जंग हुई थी, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि जी हम डंडे बैसाखियां हॉकियां लेके बॉर्डर पे चले गए थे। ये तो फिर क्रिकेट है जनाब। तो मेरे ख्याल से हम क्रिकेट के, हमारी हार्ट बीट क्रिकेट है, तो हमें तो इसमें क्रिकेट में बीट करना तो बहुत मुश्किल है। और जज्बे की तो बात ही कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि मैं कहूँगा कि तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, क्राउड जितना भी है, स्टेडियम भरे होने चाहिए ताकि एक मज़ेदार क्रिकेट प्लेयर भी खेलें और प्लेयर आपकी तालियों पे डबल ट्रिपल टाइम परफॉर्म करें। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने फादर का, उन्होंने मेरी बर्थडे पे ये मुझे स्पेशल इंग्लैंड से मंगवा के दिया और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बर्थडे पे दिया। मैं इसलिए स्पेशल शो पे पहन गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू करें ना, जज़ाकल्लाह खैर। माँ बाप का असल जो है वो शुक्रिया अदा जब लोग इस तरह करते हैं ना, तो माँ बाप का खून 2, 2.5, 3 बल्कि पता नहीं कितने किलो बढ़ जाता है। उनका नाम लेके
उनका मोहम्मद महमूद इकबाल भट्ट, हम उनको मोदी भट्ट के नाम से जानते हैं। हाँ। तो भट्ट साहब थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। भट्ट साहब सही है, बिल्कुल सही है। देखिए अपने बाबा को ऐसे भी बुलाया जाता है ना, भट्ट साहब थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है और वो भी बाहर से भेजा है, सबसे बड़ी बात ये है। चले जी, अच्छी बात है। तो आपके वालिद साहब और आपका जो एक कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का, एक चले उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जब आप क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेट खेलते हैं, सिखाते हैं और ये सारे तज्जिए देते हैं, तो वो तो नहीं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मेरी अम्मी तो मुझे कुछ नहीं समझती, वो कहती है तुम बहुत बड़ी जो है वो तज्जियाकार होगी या बहुत बड़ी एंकर होगी, अपने चैनल पे होगी, हमारे लिए कुछ नहीं हो। आप जो आपने बात की है कि जब तक आपको घर से सपोर्ट, वालिदैन आपको बड़ा सही गाइड करते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में किसी गेम में पार्टिसिपेट करना है ना, तो आपके पेरेंट्स की सपोर्ट और परमिशन की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो मेरे बारे में माइसेल्फ मेरा ये था कि डैड ने एक बात की थी कि स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, ये तो मेरे साथ जितनी मर्जी खेलो, जो मर्जी करो। उसमें ये था कि जब मैं लाहौर का अंडर 16, अंडर 13, अंडर 16 में खेला, टॉप परफॉर्मर में आ गया, तो उस वक्त हमारे कॉलेज की टीम एक अलग ही बनती थी। तो मैं उसके बावजूद डैड ने कहा तुमने जीसी जाना है, यू हैव टू बी अ रावियन। तो मैं उनके उस वक्त बड़ा टफ डिसीजन था ये। मैं तो जाना तो चाहता, जहाँ पूरे पाकिस्तान टीम यानी कि सारी पाकिस्तान टीम उधर जाती थी, तो मैं चला गया जीसी। तो वहाँ पे प्लेयर ही कोई नहीं था, वहाँ पे स्टूडेंट टीम में खेलते थे, कोई प्रोफेशनल नहीं, कोई अंडर 16, अंडर 19 नहीं। उसका फ़ायदा ये हो गया, आप यकीन है डॉक्टर साहबा के वाकई बड़ा होता है। डैड ने कहा जीसी जाना है, तो जीसी बिकेम द इंटर कॉलेज चैंपियनशिप आफ्टर 18 ईयर। हम चैंपियनशिप जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैप्टन था, मैं फर्स्ट ईयर में कैप्टन हो गया क्योंकि मैं वर्ल्ड कप खेल के आया हुआ था। उन्होंने मुझे ऑनर किया, कैप्टन बना दिया। तो एक दो प्लेयर मेरे साथ थे, अली यूनस, अदनान रज़ा, ज़ीशान भट्ट, ख्वाजा जुरेज, मुस्तफ़ा मिंटो। हम ये एक ऐसा कम्बिनेशन बना कि हमने 3, 4, 5 प्लेयर थे ना, वो चैंपियनशिप जीती, उनसे फाइनल में जो पूरे लाहौर की करीम खेल रही थी पाकिस्तान की। तो डैड का वो बड़ा डिसीजन था। उसके बाद ये हुआ कि जीसी जाने का फ़ायदा ये हो गया कि मैंने स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, इंटर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार पाकिस्तान, वो चीजें आपके काम आ रही है कि 3 बार पाकिस्तान टॉप भी किया। हाँ। और रोल ऑफ ऑनर भी जीसी से हो गया और मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। जबरदस्त यानी पढ़ भी लिया और साथ साथ अपनी गेम को भी जो है वो आपने जारी रखा। आज जब आप ये सारा तज्जिया देते हैं और इस पर एक एक पॉइंट को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, खिलाड़ियों की रिस्पॉन्स से लेके मैदान की पिचेस और ये सब कुछ जो है वो कैसे यूजफुल हो सकती हैं, मैचेस में क्या अच्छा हो सकता है, तो फिर इस पर क्या जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है? घर में से कौन ऐसा बंदा है जो सही तनकीद करता है कि नहीं अगर ये बात और मजीद इसमें ऐड कर देते तो ज्यादा अच्छा था? होता है ना घर में कोई एक बंदा, भट्ट साहब the one and only भट्ट साहब। वो तो जी वो बड़े भट्ट साहब वो उसी वक्त 2-3 हैं मेरे असातिज़ा भी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, वो मुझे इस्लाह करते रहते हैं। जब मैं कॉलम्स लिखता हूँ मुझे बताते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं है, इस्लाह बहुत जरूरी होती है। हम जहाँ बैठते हैं, आप बैठते हैं, हम इसलिए बैठते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट हो, आने वाले फ्यूचर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो। जो हमने जो चीज़ें फेस की हैं, जो हमने कभी महसूस की, आने वाली जनरेशन को वो कमी महसूस हो। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बहुत परफेक्ट आदमी जो है वो ये बात कर रहा हो कि मैं आज भी अपने टीचर्स से और अपने वालिद साहब से जो है वो सीखता हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आपके पास ये जो तजुर्बा होता है ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाता। एक तो ये मैदान में खेल के आता है, दूसरे ये हालात और लाइफस्टाइल से आता है कि आप ये सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं, और तीसरे आपके पास जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनके दिमाग से जो वाइब्स आपके साथ जो है वो कन्वर्ट होती हैं, और वो जो आपको बिठाकर एक पूरी बैठक लगाते हैं ना और बताते हैं, ये बेसिकली चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं। डॉक्टर साहब अपनी बड़ी आला बात आपने की है, टीचर का नाम आपने किया। यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि मैं पढ़ाकू बच्चा था। सही है। मैं क्रिकेट में अचानक आया, बड़े भाई खेलते थे क्रिकेट में, तो स्कूल में घर के पास स्कूल था, अंदरून शहर के रहने वाले थे, तो मैं अचानक प्रैक्टिस पे गया। तो बस ऐसा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई के साथ प्रैक्टिस पे अचानक क्रेसेंट क्लब पे गया। तो मेरे टीचर थे मोहतरम सईद साहब, अच्छा, फैसलाबाद से, जड़ावाला से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने इट्स ऑल अबाउट, आपने बात की ब्रॉट अप और टीचर, पेरेंट्स की सपोर्ट थी। टीचर मुझे कहते थे कभी कभी स्कूल में खेले ना, यार तुम अच्छा खेलते हो, तुम ये करते हो, सईद साहब मुझे कहते होते थे। उसके बाद उनके साथ मेरा ऐसा बना कि स्कूल तो वहीं पे रह गया और मैं मलेशिया चला गया टीम के साथ, पाकिस्तान जूनियर कैप्टन बन के वापस आया। कुछ महीनों के बाद वर्ल्ड कप खेलने चला गया। तो आप यकीन माने कि ऐसा हुआ कि सईद साहब का मेरा कट ऑफ हो गया। व्हाट्सएप तो उस वक्त नहीं होते थे 2003-04 में। सही। मुझे पता लगा कि सईद साहब ने अपने बेटे का नाम काशिफ सईद रखा। वो मुझे 3-4 टीचर अलग-अलग मिले। मैं जीसी में रोल ऑफ ऑनर ले रहा था, तो मुझे वहाँ पे एक मेरे पुराने टीचर से मुलाकात हुई, बाहर से। आपने कहा यार वो भट्ट, मैं कहा जी सर जी,
कहते हैं वो सही साहब, मैं कहा जी कहते हैं उन्होंने अपने पुत्र का नाम काशी रखा तेरे नाम पे। जबरदस्त। मैंने फिर उनका नंबर लिया, उनको शुक्रिया अदा किया। वो आपके लिए बात के कि ये आपका ब्रॉटअप ही है और आप लकी होते हैं अगर आपको अच्छा टीचर, अच्छा उस्ताद मिल जाए। और आप ये देखिए कि अगर आप किसी अच्छे काम में हो ना, आपका अच्छे काम में नाम हो, तो लोग अपने बच्चों के नाम भी आपके नाम पे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। वो कहते हैं कि शायद हम अपने बच्चे का नाम जो है वो ये रखें तो हमारा बच्चा भी इसी तरह से जो है वो नाम कमाए और इतना ही बड़ा आदमी बने। ये छोटी बात नहीं है। जिसके माँ बाप के पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने उनका नाम रोशन किया है, ये अल्लाह के पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, ये कि अल्लाह ने ये गिफ्ट दिए हैं वो बच्चे कि जो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। वो बच्चे भी तो हैं जो माँ बाप का नाम डबो रहे हैं, वो भी तो हैं जो माँ बाप की तजलील कर रहे हैं। तो वो भी माँ बाप बेचारे जो है वो इज्जत बचाकर बैठे हुए हैं। लेकिन वो माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं जिनके बच्चे किसी मुकाम पर हैं और उस मुकाम को सामने रखते हुए वो अपने माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं और उनका नाम लेकर उनको जो है वो कहते भी हैं कि आप जो है वो हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और अक्सर औकात जो आपकी लाइफ में बड़े होते हैं ना, वो ये कहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि आप किसी प्रोग्राम में जाएं या आप किसी प्रोग्राम करते हो तो उनका नाम लाजमी लें। तो इसी तरह से जो है वो जिस तरह आज आपने अपने वालिद साहब का जो है वो जिक्र किया, तो मैं भी अक्सर अपनी वालदा का इसीलिए जिक्र करती रहती हूँ कि मेरी लाइफ में वालिद साहब तो बहुत छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई, लेकिन मेरी वालदा जो है वो हमेशा मेरे साथ रही और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में द क्रेडिट गोज टू माई मदर। और मेरी खाला जो प्रिंसिपल भी रही और वो हमेशा कहती हैं कि मेरा नाम तुम कभी नहीं लेती हो, तो मैं आज आपका नाम भी ले रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मिसेस बल्कीस अंसारी। और माशाल्लाह यहाँ पर वोकेशनल इंस्टीट्यूट की कैंट कॉलेज की जो प्रिंसिपल भी रही, अब तो रिटायर्ड हो गई हैं। तो वो बड़ी ये दोनों खवातीन इतनी डिटर्मिनेंट खवातीन, काम करने वाली खवातीन कि जिनको किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं थी, खुद बच्चों को जो है वो पाला पोसा बड़ा किया और अब माशाल्लाह जो है वो अब भी एज के इस हिस्से में भी जो है वो जवान है, कोई मसला ही नहीं, अब भी लड़की है। आपके जी के ये होते हैं स्पोर्ट्समैन, ये स्पोर्ट्समैनशिप। डॉक्टर साहब की अम्मा और खाला जान आपको सलाम है। चले आप तो खुश हो गई मेरी खाला भी और मेरी अम्मा भी कि जी आपको जो है वो काशिफ भट्ट साहब ने सलाम कह दिया। बिल्कुल सही है। अपने रूस में क्या जीने वास्ते जरूरी है, जरूरी है, लगे इनको जिंदा रखना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हम जिस तरह PSL की बात कर रहे हैं, मैचेस की बात कर रहे हैं, साथ हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, हर खिलाड़ी के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है, हर खिलाड़ी के साथ एक डिटर्मिनेशन जुड़ी है, उसका मैदान के साथ एक ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ है। हर जो खिलाड़ी मैदान में कदम रखता है वो ये सोच के रखता है कि मैंने जीतना है। कुछ कामयाब है, कुछ नाकाम है, ये लक की भी गेम है। आप क्या कहते हैं इसमें लक का कितना अमल दखल है? बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल किस्मत बनाई जाती है। आपके गुरु में, आपके हेड कोच में, आपके कोचिंग स्टाफ पे डिपेंड करता है। आपको मौका दे रहे हैं, मैं कहता हूँ मौका मिलेगा तो आप परफॉर्म करेंगे। सही, बाहर बैठ के कभी कोई परफॉर्म नहीं करता। मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा क्योंकि क्रिकेट पे बात हो रही है। जब तक प्लेयर रस्से के अंदर नहीं जाएगा, सेंटर में नहीं जाएगा, उसको मौका नहीं मिलेगा परफॉर्म, कभी भी नहीं, वो बाहर बैठ कभी परफॉर्म नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस शेक होता जाएगा। और दूसरा मैं बताता चलूँ कि प्लीज़ जितने भी PSL के पाकिस्तान डोमेस्टिक हैं, प्लीज़ फेवरिज्म ख़त्म कर दें। आपके जितने आप पहले क्रिकेटर थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई चीज़ लेके आया है, जितने साहब का क्रिकेटर थे उनको कोचिंग में लेके आए, दैट्स वेरी गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन वो क्रिकेटर, कुछ क्रिकेटर अपने खौल से बाहर नहीं आ रहे। जैसे वो खुद क्रिकेट खेला करते थे, मैनेजर कोच के साथ साथ रह के, वो चीज़ प्लीज़ ख़त्म कर दें। आप प्लीज़ सबको बच्चों की तरह रखें। कोच इज़ लाइक अ फादर, लाइक अ एल्डर ब्रदर। तो प्लीज़ आपके जितने 15 की स्क्वाड आपके पास है उनको एक जैसा करें। जो नहीं खेल रहा उसको भी टाइम दे, जो खेल रहा है उसको तो आप टाइम दे ही रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ख़त्म कर दें ताकि एक जो फ़र्क है ना वो ख़त्म हो जाए, ताकि सब अपने आप को बाहर बैठने ला भी खुशी से पानी पिलाएं कि नहीं यार मेरे से अच्छा खेल रहा है, मैं भी कल को अच्छा करके परफॉर्म करूँ, उसको भी अप्रिशिएट करें रादर के आप अपने फेवरेट को खिलाई जाए। तो ये कल्चर हमें यहाँ पर डेवलप क्या मशवरा देना चाहेंगे अब जो है वो शायकीन के लिए भी एक मैसेज दे दें और साथ जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए भी एक मशवरा दे दें? ये दोनों मशवरे के बाद हम जो है वो वाइंड अप की तरफ आएंगे। सबसे जरूरी बात है जी कि पाकिस्तान के लिए खेलें। कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में, प्लेयर्स के लिए कह रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। ओवरसीज के लिए भी कि आप पाकिस्तान का नाम करने आए, हम मेहमान नवाज हैं, हम लाहौरी पंजाबी हमारे शहर में आ गए हैं, ताड़े वास्ते सब कुछ उसी दो तरह खाबे शाबे तो बुले लुटो तो वो तो आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे मेहमान हैं, तो उनके साथ मिल के पाकिस्तान का नाम रोशन आप अच्छा खेलें, हम आपको पाई खिलाएंगे बस। आप वो पावे पंजाबी ठुड्डे भी होंगे
नहीं नहीं, मैंने तो देखिए, उसमें बकरे हम को आपको जुड़े पवाते शोरबे हैं। वाले पाए खिलाएंगे, साथ चने खिलाएंगे, पूरियां जी, जी। खिलाएंगे, हलवा पूरी और खिलाएंगे। शायकीन के लिए आप मैसेज अच्छा है कि खेलें। प्लीज ग्राउंड में आए, हाँ। बढ़ चढ़ के आए, हिस्सा ले, जोश और जज्बा दिखाएं और स्टेडियम को फुल करें ताकि मजेदार क्रिकेट पता लगे किसी खिलाड़ी ने सुन लिया ना, उन्होंने कह रहे डॉक्टर नबी आप पहले नाश्ता तो भिजवाया करें डेली। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सही है, बहुत शुक्रिया काशिफ You're साहब welcome. आपका। Always और pleasure. आपके साथ शो करके हमेशा ही जो है वो मज़ा आता है। हम Thank चिल you. माहौल में जो है वो शो करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस जहाँ क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट शौकीन की बात हो रही है, क्रिकेट लवर्स की बात हो रही है, जहाँ पर हमारे प्लेयर्स की बात हो रही है, वहाँ पर हम उम्मीद रखते हैं कि लाहौर में जो अब PSL का मेला सजने वाला है और इंशाल्लाह ताला अभी जो मैचेस जो है वो आप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से देखेंगे तो ये ज़बरदस्त रहेंगे। इसमें चौके छक्कों की बरसात तो होगी, लेकिन थोड़ी सी बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम भी होने वाली है। लेकिन हमारे बॉलर्स को ज़रा ज़्यादा तैयारी करनी है और हमारे फील्डर्स को भी जो है वो अपनी तैयारी तगड़ी रखनी है, क्योंकि पिच आपको थोड़ी सी और आपको ग्राउंड जो है वो थोड़ा गीला मिलेगा शाम के वक्त। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब चीज़ें चलती हैं। मौसम और माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हम मैच तो एंजॉय करेंगे, आप सब लोग भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूँगी। और आज का हमने स्पेशल क्रिकेट पे प्रोग्राम इसीलिए किया कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप सब के लिए और आप सब और हम सब क्रिकेट लवर्स के लिए। उनके नाम इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।